दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लैक्टोलूज सॉल्यूशन के बारे में। ये चीज़ क्या है, कैसे काम करता है और अगर इस सिरप को या इस सॉल्यूशन को हम ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं और इसे लिया कैसे जाता है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है और इसके लाभ क्या हैं और क्या इसे रोज़ लिया जा सकता है और अगर इसे रोज़ लें तो कोई नुकसान तो नहीं और इसे कोई गलत ले ले तो क्या समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फार्मासिस्ट जमीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JRI फार्मेसी। तो दोस्तों, ये जो लैक्टोलूज सिरप है, तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि लैक्टोलूज है क्या। तो दोस्तों, लैक्टोलूज एक सिंथेटिक सॉल्यूशन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता है और डायरेक्ट ही लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है और वहां यह पानी को खींचता है जो कि आपके स्टूल को सॉफ्ट करता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। इसी वजह से ऑस्मोटिक लैक्सेटिव कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों इसके लैक्टोलूज सॉल्यूशन को किस नाम से आप मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इसके कई ब्रांड आते जैसे कि डूफालॉक सॉल्यूशन, लूज सॉल्यूशन और आपका स्मूथ एल सॉल्यूशन और एम्प्टी सॉल्यूशन आदि के नाम से आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये सिरप नहीं मिलते हैं तो इनके जो साल्ट है यानी कि जो इसमें दवा है लैक्टोलूज, वो आप बोल के ले सकते हैं, मतलब कि उसमें यही साल्ट होना चाहिए सेम। तो दोस्तों, अब जानते हैं इस सिरप के यूजेस के बारे में, यानी कि इसके उपयोग के बारे में, किस किस को ये ले सकते हैं और कब कब ये सिरप पेशेंट को दी जाती है। तो इसका मुख्य रूप से पुरानी कब्ज को तोड़ने के लिए दिया जाता है और जिसको हम क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, स्टूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है जिससे कि मरीज नियमित रूप से फ्रेश नहीं हो पाता है और मरीज का मूड मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। ये समस्या दोस्तों ज़्यादातर बुजुर्गों में और जो कि बेड रेस्ट पे यानी कि जिनको डॉक्टर बेड रेस्ट की सलाह देते हैं उन मरीजों में देखी जाती है। और दोस्तों, इसका दूसरा उपयोग हेपेटोपिक एंसिफिलोपैथी यानी दोस्तों लीवर के पेशेंट में, लीवर की बीमारी में दोस्तों अमोनिया बढ़ जाता है जिससे मरीज को कब्ज होना, नींद आना और चिड़चिड़ापन होना और गुस्सा आना और कई बार दोस्तों कोमा तक की स्थिति हो जाती है। तो दोस्तों, डॉक्टर द्वारा ये लैक्टोलूज सॉल्यूशन दिया जाता है और लैक्टोलूज आपके इंटेस्टाइन में जाकर अमोनिया को पकड़कर स्टूल के रास्ते बाहर निकाल देता है जिससे कि मरीज की स्थिति में काफ़ी सुधार होता है। ऐसे पेशेंटों में ध्यान दिया जाता है दोस्तों कि उनका जो स्टूल है वो 3 से 4 दिनों में आराम से पास हो जाए। इसी के थ्रू इसकी डोज बनाई जाती है। दोस्तों, इसका तीसरा उपयोग है कि जिसको पाइल्स हो रखी हो, जिसको पाइल्स की बीमारी हो, तो उसको क्या होता है दोस्तों, जब वो स्टूल पास करता है तो जोर लगाने को मना होता है। अगर वो जोर लगाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, यहाँ तक कि ब्लड भी आ जाता है। सिरप को दिया जाता है कि स्टूल आराम से पास हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डोज के बारे में, इसे कितना देना चाहिए। दोस्तों, इस सिरप की डोज पेशेंट द्वारा दी जाती है, यानी कि पेशेंट की कंडीशन को देखकर दी जाती है, उसको कितने सिरप की या कितने दिनों तक इस सिरप की ज़रूरत है। और इसको नॉर्मली डोज जो है वो 15 से 30 ml रात को खाना खाने के बाद यानी कि सोते समय दी जाती है। तो ये फिक्स डोज नहीं है, ये जो पेशेंट है, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी डोज देनी है। और इसी तरह दोस्तों इसकी डॉक्टर डोज बदलते रहते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि लैक्टोलूज सिरप को कौन कौन नहीं ले सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जो वो नहीं ले सकते जो कि इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो दोस्तों, और जो गैलेक्टोज और सेलुलोज की समस्या हो या बहुत तेज पेट दर्द हो रहा हो और तथा डायबिटिक पेशेंट हो, तो दोस्तों इन्हें ये दवा नहीं लेनी चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों इसको प्रेगनेंसी में और बच्चों में दी जा सकती है नहीं, और लॉन्ग टर्म
के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों तो इसे प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में सेफ माना गया है, पर तब भी दोस्तों आप इस सिरप को अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। और दोस्तों बच्चों की डोज बिल्कुल ही अलग होती है, क्योंकि बच्चे के वेट के ऊपर देखना होता है कि कितना वेट है और उसकी क्या कंडीशन है, उसके ऊपर इस सिरप को दिया जाता है। और दोस्तों ये बच्चों में भी सेफ है। और दोस्तों अगर आप इसे लॉन्ग टाइम ले रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह से तो इसको ना लें, क्योंकि ये आपके आंतों में दिक्कत कर सकती है, आपको लूज मोशन की दिक्कत हो सकती है जिससे कि। अब जानते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसके साइड इफेक्ट में आ जाता है पेट में गैस बनना और हल्की मरोड़ आना या पेट का फूलना या दस्त लगना। और अगर दोस्तों इस सिरप की मात्रा ज़्यादा ले ले तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो सकती है और इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस भी हो सकता है, कि मुख्य रूप से बुजुर्गों में देखा गया है। इसीलिए दोस्तों इसकी शुरुआत में कम मात्रा दी जाती है और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों अगर इस सिरप को आप ले रहे हैं और इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट आपको दिख रहे हैं तो इस सिरप को ना लें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो लैक्टोलूज सिरप के बारे में, जो कि आपकी कब्ज की बीमारी को दूर करता है और साथ ही जो लीवर होता है, लीवर में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।